बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं फ़रूख भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन इकराम, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी विकेट के दोनों तरफ खेल गए हैं। सदर आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात के लिए, मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ करके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया है। अब देखना यह है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर क्या इस ख़त का कितना एहतराम करते हुए और डिक्टेशन के बग़ैर क्या मुल्क में आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा पाएंगे या नहीं। नई हल्का बंदियों को लेके एक नया अबहम है। इलेक्शन का जो मामा है अभी तक भी हल नहीं हो पा रहा कि इलेक्शन कब होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन नून लीग को पता है कब होंगे, लेकिन हमें इल्म नहीं कि इलेक्शन कब होंगे। तो इस हवाले से बड़ी जो चामगोइयाँ हो रही हैं वो एक दफ़ा दम तोड़ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान में हर रोज़ एक नई अनहोनी होती है, और जैसे अनवर मकसूद ने कहा था कि इलेक्शन मुल्क में किसी को नहीं पता कि कब होंगे, और नाउज़ बिल्ला उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अल्लाह को भी नहीं पता। हालांकि इलेक्शन वो कह रहे थे कि फ़ौज को पता है इलेक्शन कब होंगे। सदर मुल्क से जो दो शख्सियात गुज़श्ता दिनों अहम शख्सियात की मुलाकात हुई ऐवान सदर में, उसके अलावा वज़ारत कानून की जो मुलाकात हुई गुज़श्ता दिन सदर मुल्कत आरिफ अलवी से, उसके मुताबिक हमें हर रोज़ यही सुनाई दे रहा था। जितने भी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स थे उनमें यही चामगोइयाँ सुनाई दे रही थी कि सदर मुमलिकत किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। सदर मुमलिकत ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए आर्टिकल 48(5) के तहत तारीख तो दे दी है इलेक्शन की कि 6 नवंबर को आप इलेक्शन करवाएँ। और मेरी ये राय कि 6 नवंबर को मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। भाई इसमें राय का कहाँ अमल दखल है। आइन वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, और जितनी भी 2 नंबरियाँ दहशत गर्दी हो या जितने भी मामलात हैं उससे हट के जितना जल्द हो सके मुल्क में इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि एक आइनी तकाज़ा है, आइनी ज़रूरत है कि मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए जाएँ। नहीं तो सदर मुमलिकत जब इलेक्शन करवा देंगे, जब तारीख दे दी है, तो इसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए वो भी अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को मलहूज़ खातर रखते हुए, अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को सामने रखते हुए आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। सदर मुमलिकत ने जो डेट तारीख दी है उसके मुताबिक उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तारीख दी है 99 दिन के असम्बली तहलील होने के बाद मुल्क में आम और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद किया जाए, और अदलिया से, मुल्क की आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करें। इस हवाले से मैंने एक बड़ा बुनियादी सवाल है सदर मुमलिकत की 6 जो नवंबर उन्हें तारीख तजवीज़ की है। इस हवाले से क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के एक आला बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 14 मई की जो तारीख दी थी, क्या 14 मई को इलेक्शन हो गए हैं? अगर नहीं हुए तो उसमें क्या हुआ, और इसके अलावा उसमें किस किस ने इलेक्शन की राह में रोड़े अटकाए। अब तमाम पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने, इत्तेहादियों के एक दूसरे पर वार जारी हैं। अभी तक किसी को कोई पता ही नहीं कि इलेक्शन कब होंगे। सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरोक्रेट, इसके अलावा जितने भी मुख्तलिफ इदारे हैं, ताकतवर इदारों के अलावा वो शशो पंज में हैं, अबहाम में हैं कि मुल्क में इलेक्शन कब होंगे। लेकिन सियासी इस्तेहकाम लाना इस मुल्क में बहुत ज़रूरी है। आर्मी चीफ समेत मुख्तलिफ जितने भी अस्करी लोग हैं और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने एक आदा किया और वाज़ेह पैगाम दिया दहशत गर्दी को, और उन्होंने एक जो क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है, अल्लाह करे कि हमारी अस्करी क़यादत इसमें कामयाब हो। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क में आम और इंतखाबात और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद वक्त पर और आइन के मुताबिक 90 रोज़ में अगर ये करवाया जाए तो मुल्क में और सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम की वजह से मुआशी इस्तेहकाम आएगा, जिससे पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो कम होगी और गरीब आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। इस हवाले से हमारे इदारों को अब सोचना चाहिए कि जो सदर मुमलिकत ने आइन के अंदर रहते हुए एक तारीख दी है, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द मुल्क में आम और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। उसके बाद मुल्क की, पाकिस्तान की अवाम जिसको चाहे वो अपना लीडर बनाए, अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करे, जिस पार्टी को चाहे वो वोट दे, और सब पार्टियों को वो तस्लीम करना चाहिए अवाम की राय। इस हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं इस हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, वो आपके सामने रखेंगे। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।